अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ अयोध्या में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं यूपी में प्रदेश सरकार इस अवसर पर 3 दिनों का विशेष उत्सव मना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस उत्सव का शुभारंभ किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या का नजारा देखते ही बन रहा है। मंदिर परिसर से लेकर पूरे अयोध्या नगरी को भव्य रूप दिया गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर के अभिषेक का ऐतिहासिक समारोह 22 जनवरी को होगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अनुष्ठान करेंगे। ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी को हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर आज सबसे पहले प्रभु श्री राम का गंगा जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद रामलला को पीतांबर वस्त्र पहनाए गए, जिनमें सोने के तारों की बुनाई और हीरे से जड़ा मुकुट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की बधाई दी। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और आध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि ये दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। वहीं रामनगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का आयोजन कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस उत्सव का उद्घाटन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला का अभिषेक कर महाआरती की। इससे पहले सीएम योगी ने अपने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। औसतन प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। एवरेज अयोध्या का प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। 1 से 1.5 लाख राम जन्मभूमि में दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अन्य धामों में दर्शन करते हुए कुछ इंतजार करते हैं, कुछ जाते हैं, फिर अन्य कार्यक्रमों के बाद फिर आयोजन में भागीदार बनते हैं। उधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर महाराष्ट्र से आई 9 साल की वेदिका जायसवाल ने भगवान राम की पोशाक पहनकर सबका ध्यान खींच लिया। अपनी मां दीक्षा जायसवाल के साथ अयोध्या पहुंची देविका ने कहा, जीती सारी जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा और विंध्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घंघोर प्रतीक्षा, जीत गए गीता के शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। अब क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी। क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी। आतंकी बुरकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। जय श्री राम। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से श्री राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला आने के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई थी। इसका मुख्य अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अनुष्ठान के बाद रामलला की भव्य मूर्ति का भी अनावरण हुआ था। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। इसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे इस दिव्य मंदिर की भव्यता को दर्शाते हैं। मंदिर के खंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की जटिल नक्काशी की गई है। वहीं भूतल पर मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल रूप को स्थापित किया गया है। बीते साल ये पवित्र पर्व पौष माह के शुक्ल पक्ष की कुर्म द्वादशी को मनाया गया था और इस साल शुक्ल पक्ष 11 जनवरी को पड़ा है। विश्व का इतना बड़ा आयोजन
हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।